नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे सोने और चांदी की, जहां पर मामूली बढ़त के साथ गोल्ड में ट्रेड हो रहा है और गोल्ड का मार्केट इस वक्त करीब करीब 70 रुपये ऊपर है, लेकिन चांदी में कमजोरी है करीब करीब 150 रुपये की। राजीव कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रस्ट लाइन के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉलर की चाल बदली है, रुपए की चाल बदली है, डॉलर वीक हुआ, रुपया रिकवर हुआ, इन सब के बीच गोल्ड का मार्केट रेंज में है। आज क्या ट्रेड लेना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी। डॉलर का वीक होना बुलियंस के लिए तो काफ़ी लाभदायक हुआ और काफ़ी समय से मार्केट इसका इंतज़ार भी कर रहा था और डॉलर इंडेक्स 114 के स्तर से आई थिंक अच्छा रिट्रेस भी हुआ है। मुझे लगता है इंटरनेशनल स्तर पे गोल्ड को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। मुझे लगता है कि गोल्ड में खरीदारी की सलाह ही रहेगी। थोड़ा कॉल रिवाइज करूंगा मृत्युंजय जी। 50,700 पर गोल्ड को खरीदना चाहिए और इंट्राडे के लिए 50,550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और टारगेट भी रिवाइज करेंगे। 50,950 के टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। चांदी में भी सिमिलर स्ट्रेटजी आपकी, मतलब आज बाइंग की ही कॉल है? सिल्वर में भी? जी मृत्युंजय जी, थोड़ी रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। थोड़ी और रिट्रेसमेंट इसमें आती है। थोड़ा चांदी वॉलेटाइल भी रहता है गोल्ड के बनस्पत, तो चांदी को अराउंड 57,650 पे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना है 57,250 का, टारगेट 58,300 का रखना है पहला। और अगर चांदी 58,400 के स्तर के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक नया ब्रेकआउट देखेंगे, जिसमें फिर मार्केट अराउंड 700-800 रुपये और वहाँ से रैली दिखा सकता है। मतलब 59,200 भी जा सकता है अगर 58,400 के ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो। ठीक है, अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड में कल अच्छी तेजी आई थी। आज भी मार्केट तेजी के ही मूड में है, हालांकि रफ्तार कल के मुकाबले कम है और ब्रेंट WTI तो इनफैक्ट लाल निशान में है, लेकिन MCX पर मामूली बढ़त दिख रही है। फंडामेंटल ये है कि एक तो अमेरिका से एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है US से क्रूड का, और दूसरी वजह यह है कि डॉलर का इंडेक्स कमज़ोर हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट हमने देखा है। तो आपको लगता है कि ये तेज़ी अभी बढ़ सकती है, बाइंग करना चाहिए अभी क्रूड में? जी मृत्युंजय जी, 7150 का एक इम्पोर्टेंट स्तर था, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट करके और पिछले सत्र में उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया। तो मुझे लगता है कि ये रैली और कंटिन्यू करनी चाहिए। अराउंड 7200 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 7100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए 7350 के टारगेट के लिए। ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। अब आते हैं मेटल पे। मेटल में भी अच्छी रैली हमने देखी है। आज के लिए कॉपर और जिंक, ये दो काउंटर मेटल के आपको कैसे दिख रहे हैं और यहाँ पर किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? मृत्युंजय जी, कॉपर 660 के स्तर के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था और आज और कल शाम के क्लोजिंग के सेशन के बाद से आज मार्केट लगातार 660 के ऊपर बना हुआ है। मुझे लगता है 660 के आसपास थोड़ा 2 रुपये का करेक्शन मिले तो खरीद सकते हैं। 655 के स्टॉप लॉस से पहला टारगेट 668 का रखना होगा और 668 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तब 672 का दूसरा टारगेट रहेगा। जिंक में भी मुझे लगता है कि 272 के स्तर के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 270-50 के स्टॉप लॉस से 275 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एक खबर आपको और बता दें, जो खबर बहुत महत्वपूर्ण है। खबर ये है कि GM सरसों को GEAC की हरी झंडी मिली है। GEAC मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने GM सरसों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की खेती के लिए सिफारिश की है और अपने लेवल से मंजूरी भी दी है। हालांकि अंतिम रूप से मंजूरी मिलना अभी बाकी है। और आपको बता दें कि इसके लिए DMH यानी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 वैरायटी की सिफारिश की गई है। ये वैरायटी तैयार की गई है और ये कहा गया है GAC की तरफ से इसकी खेती होनी चाहिए। और ये दावा किया जा रहा है कि जो DMH 11 वैरायटी है, इसमें जो अभी जो ईल्ड है हमारी, उससे 30% ज़्यादा ईल्ड आ सकती है अगर ये अडॉप्ट किया गया। तो ये दावा किया जा रहा है। और चूंकि हमें बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करना पड़ता है एडिबल ऑयल का, लिहाजा इसलिए इसको पुश किया जा रहा है कि ताकि हम मस्टर्ड की खेती में और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ, हमारा उत्पादन बढ़े, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रपोजल यहाँ पर आया है। और हालांकि इसमें अगर आप देखें तो हालांकि कई संगठन इसका विरोध भी करते हैं। उनका कहना है कि ये हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। तो अलग अलग तरह की दलीलें दी जा रही हैं।
इससे पहले भी 2017 में भी जीएसी ने ये रिकमेंड किया था, अप्रूवल दिया था, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। अब देखना इस बार ये है कि क्या इसको अंतिम मंजूरी मिलती है या नहीं। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के लिए कमोडिटी कॉल बताने के लिए।